नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सम्राट शेखावत क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आज का यह केस आप जरूर देखें। ऐसे स्तर का अपराध भारत में पहले कभी नहीं किया गया। क्या इंसानी दिमाग इस हद तक बेलगाम हो सकता है? क्या एक सोच इतने बड़े पागलपन की हद तक जा सकती है? दुनिया बदली है, जमाना बदला है और बदलते वक्त के साथ साथ अपराध करने के तरीकों में भी बदलाव आया है। आजकल ऐसे ही नए तरीकों से अपराध किए जा रहे हैं जो ना सिर्फ भयानक हैं बल्कि हम सबके लिए होशियार और सतर्क रहने की एक बड़ी दस्तक भी है। अन्नू चौधरी 23/30, शिल्पी कुमारी 22/30, दिव्या चौधरी 29/30। दिव्या, पेपर लेके जाओ। सर बुला रहे। आओ बेटा। शाबाश, छोटी बात मिलके जाना। अनीता सिंह 22/30, मजा आया। बाय। आ गई? हाँ। ला बस्ता दे अपना। अब कल से तारे को स्कूल जाने की कोई जरूरत ना है। के समझी नहीं मैं। थारी शादी पक्की कर दी है मैंने छोरी। शादी? हाँ। पापा शादी करके बनूंगी क्या मैं कल्पना चावला? अरे थोड़ा सब्र से काम ले छोरी, एक बार ये शादी हो जाने दे, फिर देखना तू जो चाहेगी वो बनेगी और तेरे साथ साथ हम जो चाहेंगे वो बनेंगे। समझी? ना समझी? दिव्या, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ दिव्या? सब ठीक तो है ना? मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कर रहे हैं अनिल। ऐसे कैसे शादी कर देंगे? मैं उनसे बात करता हूँ। अनिल, क्या बात करोगे तुम उनसे? अरे यही कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है और तुमने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है। मैं कर लूंगा, मुझे नौकरी भी मिल जाएगी अच्छी। तुम बस मुझ पे विश्वास रखो। नहीं मानेंगे पापा अनिल। अगर तेरे पापा नहीं माने ना तो माँ कसम खून खराबा हो जाएगा। दिव्या तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। तुम उसे भाग क्यों रही हो? और 2 दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आई? सर, अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, ना स्कूल में और ना स्कूल के बाहर। क्यों? क्योंकि सर मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं। क्या? मेरे रहते तुम्हारी शादी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बधाई हो आपको। चल छोरी, मैं तन्ने तारी सुहाग सेज तक छोड़ दूं।
पेटी बेड पे क्यों? अभी बताते, पेटी खोलो तो सही। आपका स्वागत है जमाई जी। बस अब आप मेरी छोरी का और इस परिवार का कल्याण कर दो। माँ हटाओ इसे आपको। अरे छोरी, नादानी सी बातें ना कर। अब से तुम्हें पूरा जीवन इन्हीं के साथ तो रहना है। अब से ये थारा पति है। हाँ बेटा, चलो चलो। क्या सांप के काटने से 2 लोगों की मौत हो गई? हाँ साहब, मुझे तो कुछ और गड़बड़ लग रही है। आप इधर आ जाओ ना साहब। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। हाँ साहब, मैंने फोन किया था। बॉडी कहाँ है? साहब उधर। सर ये तो वही वाला सांप है, जगत गुवाहाटी से पकड़ के लाया था। कौन जगत? सर जगत मेरा दोस्त है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है, नसीब से दिखता है। रखो इसे। सांप, ये तो मेरा ही पकड़ा हुआ सांप है। और तूने इसे खेतों में छोड़ दिया। इसने 2 लोगों को काट लिया, उनकी जान चली गई। तुम्हें सजा हो सकती है। मैं तो सांपों की रक्षा के लिए काम करता हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक आदमी ने इसके लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। 10,000 रुपए? क्यों? पता नहीं साहब। उस आदमी का कुछ नाम पता मालूम है? नहीं साहब, वो मुझे सांपों के मेले में मिला था। उसकी शक्ल सूरत याद है? फोटो बनवा सकते हो? साहब ठीक से याद नहीं, मेले में बहुत लोग आए थे, पर इतना जरूर याद है, उसके जो बाल बहुत कम थे और मूछें भी थी। ये कोई 50-55 साल का होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सांप के काटने से 2 लोगों की मौत हो जाना एक आम दुर्घटना है, लेकिन 2 मुंहे सांप के काटने से मौत एक सनसनीखेज खबर थी। उस पर सांप को किसी ने 10,000 रुपए में खरीदा था। एक आदमी ने इसके लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। ये बात अपने आप में किसी साजिश की बू को हवा देती है। खैर, हमने जगत सपेरा को गिरफ्तार कर लिया और सांप काटने से मरने वाले लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, इस एंगल को भी टटोलना शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पर तभी एक और संगीन अपराध हमारे सामने आया। सर, मरने वाले पति पत्नी थे, जगमोहन चौधरी और उनकी पत्नी कनकलता चौधरी। ये उन्हीं का मकान है, पिछले 7 पीढ़ियों से इसी गांव के निवासी हैं। बाहर किसी धारदार हथियार से किया गया है। वैसे घर में जबरदस्ती घुसने या फिर कोई चोरी चकारी के निशान नहीं मिले। इसका मतलब कातिल इनकी पहचान का था, जो अपने काम को अंजाम देकर चुपचाप निकल गया। और कोई रहता था इनके साथ? सर, आसपास के लोगों से पूछने में पता चला कि इनके साथ इनकी 18 साल की बेटी दिव्या रहती थी। फिलहाल वो गायब है। और कुछ? सर, एक नौकरानी है, गंगा देवी, फिलहाल अपने गांव गई थी। उसे थाने पहुंचने के लिए बोल दिया। सब कुछ ठीक था साहब, पर जब से दिव्या बिटिया की शादी की बात चली है ना, घर का माहौल एकदम खराब हो गया। कब होने वाली थी शादी? शादी तो हो गई साहब। हो गई? लेकिन गांव में तो हमें किसी ने नहीं बताया शादी के बारे में। कैसे बताते? गांव में किसी को पता नहीं था शादी के बारे में। क्यों नहीं बताया शादी के बारे में? क्योंकि दिव्या की शादी किसी इंसान से नहीं हुई, बल्कि 2 मुंहे सांप से हुई थी। 2 मुंहे सांप से? तुम्हें कैसे पता? तुम थी वहां पे? नहीं साहब, उन्होंने तो मुझे छुट्टी दे दी थी। शायद वो शादी चुपचाप करवाना चाहते थे, पर मेरा मन बहुत भारी हो रहा था, इसलिए रात को आकर मैंने चुपके से देखा कि दिव्या की शादी हो रही है। देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि सब ठीक है, ऐसा लग रहा था शादी किसी आदमी से हो रही है, पर वही आदमी मंत्र पढ़ रहा था। पर साहब,
सुहाग की सेज पर वो आदमी नहीं गया, वो बाहर ही रह गया था। बल्कि उसके साथ जो पेटी आई थी, मालिक ने उसको ले जाकर सेज पर रख दिया और जब पेटी खोला तो उसमें से 2 मुंहा सांप निकला। साहब, आपका स्वागत है जमाई जी। शादी कब हुई? शादी तो अभी 2 दिन पहले हुई साहब। क्या ये वही सांप है? जी साहब, ऐसे ही सांप था। कुछ पता है सांप कौन लेके आया था? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। जगमोहन एक रिटायर्ड टीचर थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक सांप से कर दी? क्या बेटी तैयार थी शादी के लिए? नहीं नहीं साहब, दिव्या बिटिया तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। क्या हुआ? दिव्या, अरे दिव्या! दिव्या, क्या किया छोरी? अपना हाथ क्यों काट लिया? मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता साहब। मालकिन ने मुझे बुलाकर कहा, गंगा, तुम बहुत दिनों से गांव नहीं गई ना, कुछ दिन की छुट्टी ले लो और गांव चली जाओ। मैं तारे को फोन करके बुला लूंगी। दिव्या गायब है, तुम्हें क्या लगता है कहाँ गई होगी? मुझे नहीं पता साहब। शादी तो वो करना नहीं चाहती थी, पता नहीं माँ बाप को मारकर शायद भाग गई होगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। सर, मुझे लग रहा है गंगा देवी सही बोल रही है। भला आज के जमाने की कोई लड़की इस सांप से शादी करना क्यों बर्दाश्त करेगी? हो सकता है कि उसने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए अपने माँ बाप को मार दिया और भाग गई। कुछ तो रहस्य है। जगमोहन चौधरी और कनकलता चौधरी मर गए, अगले ही दिन उनके घर के पास वाले खेत में सांप ने 2 लोगों को काट लिया। दिव्या गायब। सर, चौधरी परिवार को कहीं इस 2 मुंहे सांप पे अंधविश्वास तो नहीं था? मुद्दा विश्वास और अंधविश्वास का नहीं है विनोद, 4 लोगों की मौत का सवाल है और हमारी प्राइम सस्पेक्ट दिव्या फरार है। फिलहाल ये पता लगाना जरूरी है कि दिव्या है कहां। गांव वालों से इस फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकालो। सर, जगमोहन भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे। इसी गांव में वो टीचर थे, लेकिन सरकार ने उनकी नौकरी को कोई मान्यता नहीं दी, इसलिए वो रिटायर तो हो गए, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, इसलिए उनके घर में पैसों की बहुत तंगी थी। दिव्या की शादी की उम्र भी हो चली थी, उसको लेकर बहुत चिंतित रहते थे। कनक भाभी दिल की सीधी और बहुत सच्ची थी। जगमोहन भाई भी दिल के हीरे थे, तभी तो उन्होंने दिव्या की शादी के लिए जब गांव वाले से 10 लाख रुपए मांगे तो गांव वाले उन्होंने 10 लाख रुपए दिया। साहब, छोरी को भागना था, भाग गई और माँ बाप को भी मार गई। शादी का भी कुछ अता पता नहीं चला। गांव के लोगों ने जो जमा पूंजी दे रखी थी वो भी गई। दिव्या की किसी सहेली को जानती हैं? हाँ साहब, मारी छोरी और दिव्या एक ही क्लास में तो पढ़ते हैं। बुलाइए उसे। शिल्पी, शिल्पी, बता सकती है दिव्या भाग के कहाँ जा सकती है? नहीं पता। कोई ऐसी अटपटी बात दिव्या के बारे में जो तुम्हें याद हो? वो हमारे क्लास टीचर अजित सर से बहुत परेशान थी। जल्दी जल्दी चलो। दिव्या, दिव्या, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, इसीलिए तुम्हारे 30/30 नंबर नहीं आते। तुम समझो मैं क्या करूं? बिना मिले क्यों जा रही हो? जब तक मिलेंगे नहीं तब तक पूरे नंबर कैसे आएंगे? वो सर, मुझे लेट हो रहा था। बस इसीलिए तुम्हारे पूरे नंबर नहीं आते। पता नहीं घर जाने की जल्दी बची रहती क्यों? मैं इधर देखो, मैं तुम्हें जो जो कहूंगा तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। लड़कियां उनका नाम लेकर उसे बहुत चिढ़ाती थी। दिव्या, एक बात बताना, तूने अजीत सर पे ऐसा क्या जादू किया जो तुझे एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं? जादू नहीं, दिव्या सर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है। क्या बात कर रही, सच में? तुझे नहीं पता? स्कूल के बाद भी और छुट्टी के दिन घर पे भी। सही है दिव्या, हमें तो बताया भी नहीं तूने। तुम दोनों की बकवास हो गई है तो जाओ, जो सोचना है सोच लो। मैं अपने मार्क्स अपनी मेहनत से लेकर आती हूँ। अरे दिव्या सुन तो। शादी पक्की होने के बाद दिव्या ने क्लास आना बंद कर दिया, तो सर उसके बारे में रोज पूछते थे। दिव्या कहाँ है? सर, मुझे मालूम नहीं। कैसे नहीं मालूम? तुम दिव्या के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, स्कूल के बाहर उससे मिलते थे, घर पे बुलाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या कुछ नहीं है? जो कुछ भी हमें पता चला उससे साफ नजर आ रहा है कि तुम दिव्या को पाना चाहते थे।
सर मेरा और दिव्या का रिश्ता तो एक टीचर और स्टूडेंट जैसा ही था, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन सर अनिल के साथ जो उसकी दोस्ती थी ना वो ठीक नहीं थी सर। सर मुझे शुरू से लगता था कि अनिल से जो उसकी दोस्ती है ना ये उसके उज्जवल भविष्य के लिए ठीक नहीं है सर। दिव्या कहाँ है अनिल? दिव्या सर जब से उसकी शादी तय हुई है मैं उससे मिला तक नहीं सर। तुम तो सबसे कहते फिरते हो कि दिव्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और वो कहाँ गायब है तुम्हें तक नहीं पता। सर क्या हुआ दिव्या को? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर जगमोहन चौधरी को पैसों की तंगी थी। उन्होंने दिव्या की शादी के लिए गांव के हर घर से तकरीबन 10 लाख रुपए उधार लिए थे और ये कहा था 7 दिन के अंदर वापस कर देंगे। तो 10 लाख रुपए वहां मिले? नहीं सर, ना ही घर से कोई बैंक अकाउंट या फिर कोई पासबुक मिली। सर मुझे तो लगता है दिव्या अपने माँ बाप को मार के ये 10 लाख रुपए लेके भाग गई। हो सकता है, लेकिन अचानक 7 दिन के अंदर इतने पैसे कहां से आ जाते? और अगर 7 दिन के अंदर इतने पैसे आने ही थे तो उधार क्यों लिए? 7 दिन तक रुक जाते। वही तो समझ नहीं आ रहा सर। दिव्या का कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन 2 लोगों पे शक है, दिव्या का टीचर अजीत चौधरी और उसका बॉयफ्रेंड अनिल कंसल। लेकिन ये दोनों ही गांव में हैं, फिलहाल क्लीन लग रहे हैं। ऐसे केसेस में अक्सर आशिकी का चक्कर होता है। सर मैंने अजीत और अनिल दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए बोल दिया। दिव्या के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा। सर मैंने पता किया, दिव्या मोबाइल यूज ही नहीं करती थी। और वो घर में काम करने वाली गंगा देवी? सर गंगा देवी इनकी फैमिली से तकरीबन 10 साल से जुड़ी हुई है, फिलहाल वो भी क्लीन लग रही है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि माँ बाप दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जगमोहन चौधरी खुद एक रिटायर्ड टीचर थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक 2 मुंहे सांप से क्यों की? आपका स्वागत है जमाई जी। हाँ? और वो आदमी जिसने वो 2 मुंहा सांप सपेरे से खरीदा था? एक आदमी ने इसके लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। क्या उस अधेड़ उम्र के आदमी का इस परिवार के साथ कुछ ताल्लुक था? विनोद, फिलहाल हर एक इंसान पे अपनी नजर बनाए रखो। राइट सर। जगमोहन चौधरी कनकलता चौधरी मर्डर केस को 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। 2 मुंहे सांप का रहस्य एक रहस्य बन के रह गया था। ऐसे में मेरे ट्रांसफर के पेपर्स आ गए और मेरा तबादला फरीदाबाद पुलिस स्टेशन हो गया। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैं सब इंस्पेक्टर नम्रता शर्मा, फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। प्लीज सर। साहब मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। 10 दिन हो गए, मेरे बेटे की कोई खबर नहीं है। मेरा एक ही बेटा है, आप उसे ढूंढ दीजिए, माता रानी आपका भला करेंगी। आप धीरज रखिए, आपका बेटा मिल जाएगा। पानी पीजिए। आपके बेटे की कोई फोटो है आपके पास? है ना सर, मैं साथ लेकर आई हूँ। ये लीजिए। सर 1 मिनट। सर इनकी बेटी की मौत हो चुकी है। कैसे? सर अभी 10 दिन पहले अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में 2 लड़के रिसर्च साइंटिस्ट के ड्रेस में मरे हुए पाए गए थे। उसमें से एक इनका बेटा था। ये देखिए सर। हमने इनकी फोटोज भी सर्कुलेट करवाई थी, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। देखिए, आपको नम्रता के साथ जाके अपनी बेटी की पहचान करनी होगी। जी, मतलब? अजय! अजय मेरे लाल! अजय! ये सब कैसे हो गया बेटा? मेरा बच्चा! माताजी, इनकी लाश भी आपके बेटे के साथ ही मिली थी। ये तो अजय का दोस्त है, मनीष शर्मा। प्रिया बेटा, वो मैं बिजनेस डील के लिए निकल रहा हूँ। वो क्या है बेटा, बहुत समय के बाद एक नई डील के लिए निकल रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ, और कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट पापा, डील आपको ही मिलेगी। थैंक यू बेटा। ये दोनों लड़के रिसर्च साइंटिस्ट की ड्रेस में अग्रवाल ऑफिस कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहे थे? सर कुछ पता नहीं चल पाया है। हमने उस कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी वाले को डिटेन किया था। नहीं मैडम, मैं हाथ जोड़ता हूं मैडम, मैं आपको पैर पड़ता हूं मैडम, मुझे कुछ नहीं मालूम। और लड़के कौन थे, कहां से आए थे, किस लिए आए थे, मुझे कुछ नहीं पता मैडम। मेरे पास गले का चाबी थी और एक आदमी ने आया, 2000 रुपए दी और 2 घंटे के लिए वो जगह मांगी और मैंने दे दी मैडम। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। कमाल है, 2 लड़के अंतरिक्ष यात्री की ड्रेस में फरीदाबाद के एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। वहां गैस लीकेज हो रहा होता है। इससे पहले कि वो वहां से भागें, वो मर जाते हैं। सर हमने उस जगह को इंस्पेक्ट किया था, वहां पर जहरीली गैस का सिलेंडर था।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है कि दोनों की मौत जहरीली गैस की वजह से हुई है। वहां गैस लीकेज होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जरूर कोई साजिश है। नम्रता, मेरी गट फीलिंग कहती है कि कोई ना कोई उन दोनों लड़कों को मारना चाहता था, इसलिए पहले वहां गैस लीकेज करवाया गया और उसके बाद अजय गुप्ता और मनीष शर्मा को वहां भेजा गया। इस बात का पुख्ता खुलासा तो वही आदमी कर सकता है जिसने 2 घंटे के लिए वॉचमैन से वो जगह ली थी। नम्रता, एक काम करो, एक बार और अजय की मां से मिलो, शायद कोई सुराग मिल जाए। सर, मेरा बेटा अजय एक्टर था, टीवी सीरियल नाटकों में छोटे मोटे रोल किया करता था। उसे मुंबई में भी कोई बड़ा रोल मिला था, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। 25 अगस्त को अजय उस अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में क्यों गया था? कुछ बताया था उसने आपको? उसे अंतरिक्ष यात्री का रोल मिला था। आ गया बेटा? मनीष भी है? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा चलो दोनों हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, हमें भी तुरंत निकलना होगा। एक्चुअली हमें एक अंतरिक्ष यात्री का रोल मिला है, उसकी रिहर्सल के लिए जाना है और हो सकता है उसके बाद हमें मुंबई निकलना पड़ जाए। आपको कुछ पता है कि अजय को अंतरिक्ष यात्री के रोल के लिए वहां किसने भेजा था? उमेश झाकड़ ने भेजा होगा। अजय को दिल्ली, फरीदाबाद में छोटे मोटे रोल वही दिलाता था। उमेश झाकड़ का नंबर है आपके पास? जी सर, ये तो अजय है, मगर बात क्या है सर? इसे तुमने किसी अंतरिक्ष यात्री के रोल के लिए भेजा था? जी सर, मगर हुआ क्या? इसकी मौत हो गई। क्या सर, कैसे? ये तो तुम बताओगे, क्या साजिश रची थी तुमने? सर, मैं तो छोटा सा कास्टिंग एजेंट हूँ। मुझे किसी ने बोला कि उसको 2 लोग चाहिए एस्ट्रोनॉट के कैरेक्टर के लिए, तो मैंने अजय से पूछा। अजय ने बोला अजय और मनीष चले जाएंगे। किसने कांटेक्ट किया? सर, नाम तो याद नहीं, मगर मेरे पास नंबर है सर। फोन लगा। सर, नंबर बंद आ रहा है। कोई और नंबर, ईमेल आईडी, सोशल नेटवर्क, किसके जरिए कांटेक्ट किया था? सर, पूरी डील ईमेल पे हुई थी। नंबर तो सिर्फ अजय और मनीष को कांटेक्ट करने के लिए लिया था। सारी ईमेल्स के प्रिंट आउट चाहिए मुझे। श्योर सर। सर, चौधरी फिल्म्स, कॉर्पोरेटर जगमोहन चौधरी, कनकलता चौधरी, खेरी भोजन, फरीदाबाद, हरियाणा। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? मैं खेरी गुजरन में इनके मर्डर केस को तो सॉल्व कर रहा था। इनके अलावा इस केस से रिलेटेड 2 और लोगों की सांप काटने से मौत हुई थी। इस कंपनी के किसी भी आदमी से तुम कभी नहीं मिले? नहीं सर, कभी नहीं। तुम्हें अपने काम का पैसा तो मिला होगा? जी सर, उन्होंने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे। नम्रता, इसकी बैंक डिटेल्स देके पता करो पैसा कौन सी ब्रांच में डलवाया गया था और वहां की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाओ। सर, चलिए। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। जगमोहन चौधरी, कनकलता चौधरी केस याद है? हाँ सर, याद है। वो एक ही ऐसा केस है जो हमसे सॉल्व नहीं हुआ और आज तक उसी को लीड भी नहीं मिली। शायद अब सॉल्व हो जाए। फरीदाबाद में अंतरिक्ष यात्री की ड्रेस में 2 लड़कों की मौत हो गई। वो एक्टर्स थे और उनको रोल देने वाली कंपनी के मालिक जगमोहन चौधरी और कनकलता चौधरी। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन लोगों को तो मरे हुए 3 महीने बीत चुके हैं। सच किया तो दिव्या के मिलने के बाद ही पता चलेगा। उसके बॉयफ्रेंड अनिल कंसल और टीचर अजीत चौधरी के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से निकलवाओ। काफी टाइम बीत चुका है, सबको लग रहा हो कि मामला ठंडा हो चुका है। शायद कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ विनोद, कैसे हो? बढ़िया सर। बैठ। राकेश, 2 जूस लेके आओ। जी सर। सर, ये रहे अनिल कंसल और अजीत चौधरी के कॉल रिकॉर्ड्स। अनिल के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन अगर आप अजीत चौधरी के कॉल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो उसकी इस नंबर पे लगातार बात हो रही है। ये किसका नंबर है? सर, चेक करने पे पता चला कि ये नंबर भी अजीत चौधरी के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिर तो कुछ गड़बड़ है। इसीलिए सर हमारा एक कांस्टेबल अजीत चौधरी पे नजर रखे हुए है।
मिस्टर गोयल, तो कैसी लगी आपको हमारी धनों की सवारी? अच्छी है? नहीं है? कहाँ सर, हम ठहरे मीडिएटर, हमारी करोड़ों की कंपनी कहाँ जो ऐसी इंपॉर्टेंट गाड़ी ले सके। आइए मिस्टर गोयल, देखते हैं इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं। चलिए। वाओ, ये साइट तो फैक्ट्री के लिए एकदम परफेक्ट है। ये देखिए कैसे राइस खुद ब खुद पुल हो रहे हैं। कांग्रेचुलेशन मिस्टर गोयल। थैंक यू। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की बिजली और परफेक्ट प्रोडक्शन मिलेगी। आइए मिस्टर गोयल, एक बार फैक्ट्री शुरू हो जाए उसका प्रॉफिट प्रॉफिट और नाम ही नाम। शिवम, वादे के मुताबिक ये रहे 3 करोड़ रुपए, अब टोटल हो गए 5 करोड़। मिस्टर गोयल, आप प्रॉम्प्ट है बहुत और ऐसी काबिलियत सबको सीखनी चाहिए आपसे। तो अब बताएं काम कब से शुरू होगा? पेपर्स आपको मिल चुके हैं और नोटरी भी हो चुकी है। कल अमेरिकन डेलीगेशंस आ जाएंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर काम शुरू। 6 मंथ्स के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो कल ऑफिस में मिलते हैं। शो आइए। सर, मैं माता रानी को छूकर कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने मम्मी पापा का खून नहीं किया और ना ही मैंने कोई 10 लाख रुपए की चोरी की है। फिर तुम इतने दिनों से छिपी क्यों थी? अजीत सर ने बताया कि पूरा गांव और आप लोगों को मुझ पर शक है कि मैंने अपने मम्मी पापा को मारा है, और फिर अजीत सर ने मुझसे यही फरीदाबाद में रहने को कहा। अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं मारा, चोरी नहीं की, तो फिर भागी क्यों? सर, मेरे मम्मी पापा ने धोखे से मेरी शादी 2 मुंह वाले सांप से करवा दी और मुझसे कहा कि मैं उस सांप को अपना पति मानकर उसके साथ रहूं। अब से तुम्हें पूरा जीवन इन्हीं के साथ तो रहना है। अब से ये थारा पति है। हाँ बेटा। सर, मम्मी पापा ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो सांप मुझे काट लेता तो। तुमने कभी अपने मम्मी पापा से सवाल जवाब नहीं किए? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उस सांप के साथ कैसे सो सकती हूँ? अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, और वो हमें नुकसान पहुंचाने नहीं, हमारा कल्याण करने आए हैं। जाओ बेटा, फिक्र मत करो, शांति से जाके सो जाओ। बेटा थोड़ा धीरज धर, थोड़ा हिम्मत रख, जाके सो जा। फिर मुझे समझ आ गया था कि अब मम्मी पापा मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए मैं उसी वक्त घर से भाग गई। और सीधा अजीत सर से मिली। तुम्हें भागने की बजाय हमारे पास आना था, हम तुम्हारे माँ बाप को बचा लेते, उस सांप को पकड़ लेते जिसकी वजह से तुम्हारे गांव में 2 लोगों की जान गई। सर, मैं बहुत डर गई थी। उस वक्त मैं अजीत सर के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती थी। जब तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी शादी सांप से हो रही? नहीं सर, मुझे लगा कि मेरी शादी उस आदमी से हो रही है, क्योंकि वही दूल्हा था और वही पंडित भी था। क्या वही आदमी सांप लेके आया था? ये तो मुझे नहीं पता। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? स्केच बनवा सकती हो? ट्राई कर सकती हूँ सर। सर, दिव्या ने ये स्केच बनवाया है। एक काम करो, इस स्केच को दूसरे थाने में भी सर्कुलेट करो और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डलवाओ, शायद इस आदमी को कुछ क्लू मिल जाए। सर आपको वो सपेरा याद है जिसने कहा था उससे किसी ने 2 मुंह सांप खरीदा था? एक आदमी ने इसके लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। हाँ सर, क्यों ना हम उसे बुलाएं और स्केच की पहचान करवाएं? हाँ बिल्कुल। साहब, ये तो वही आदमी है जिसको मैंने सांप बेचा था। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुलाएंगे। ठीक। रहस्य कुछ खुलता खुलता सा लग रहा है। एक आदमी ने सपेरे से 2 मुंह वाले सांप खरीदा, वो सांप को लेकर जगमोहन चौधरी और कनकलता चौधरी के पास गया, फिर उस सांप की शादी दिव्या चौधरी से हुई।
और दिव्या घर से भाग गई। जगमोहन चौधरी और कनकलता चौधरी का मर्डर हो गया और साथ में वो 10 लाख रुपए जो उन्होंने गांव वालों से दिव्या की शादी के लिए उधार लिए थे वो भी गए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोई भी आदमी था उसने जगमोहन चौधरी और कनकलता चौधरी को मार दिया और ये पैसे लेके भाग गया? हो सकता है। सर ये आदमी कुछ शातिर सा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने जगमोहन और कनकलता के नाम पर एक फर्जी कंपनी खोली हो और फिर एक्टिंग असाइनमेंट के लिए अजय गुप्ता और मनीष शर्मा को अंतरिक्ष यात्री के ड्रेस में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स भेजा जहां दोनों की मौत हो गई। हो सकता है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। हमें यह भी पता लगाना जरूरी है कि एक्टिंग असाइनमेंट से मौत कैसे हो सकती है और उस जगह पे जहरीली गैस आई कहां से। Trying to call is currently switched off. भैया जी ये दुकान वाले कहाँ चले गए? सर ये तो रातों रात सारा सामान बेच के निकल गए, एक कुर्सी मुझे दे गए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सतीश गोयल है। मेरे साथ ही 5 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है और जिन लोगों के साथ मैं डील कर रहा था वो ऑफिस में नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए ऑफिस छोड़कर, और मोबाइल भी बंद पड़ा है। आप जिनके साथ डील कर रहे थे उनका कोई आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ कुछ है आपके पास? सर ये डील के कुछ नोटरी पेपर्स हैं और इस पर जो एड्रेस है उस पर वो लोग नहीं है सर। वो ऑफिस छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए और मोबाइल भी तब से बंद पड़ा हुआ है। जिनसे आपकी डील हुई थी उनका कोई और डॉक्यूमेंट, कोई फोटोग्राफ, पिक्चर है आपके पास? आखिर 5 करोड़ लगाया आपने। हाँ सर, याद आया। फैक्ट्री की साइट लॉक होते ही मैंने अपनी बेटी को भेजने के लिए एक सेल्फी ली थी। सर ये उनकी सेल्फी है। सर ये वो मेन बंदा है और 2 अमेरिकन साइंटिस्ट हैं नासा के। नासा? आप हमें ऑफिस की साइट पर ले चलिए, शायद वहां से उनके बारे में कोई क्लू मिले। चलिए। मैडम यही है ऑफिस। ताला तोड़ो। सर यही तो था सर सब कुछ, कहां चला गया? पूरा ऑफिस की तलाशी लो जल्दी। वैसे तो पूरा ऑफिस ही खाली नजर आ रहा है। तो एक सील गार्डन मिला है, ले आओ सर। खोलो सर। शुभम मित्तल के बारे में कुछ भी बता सकते हैं? थोड़ा याद करके बताइए। हाँ सर, एक बात याद आ रही है। उसके पास एक एसयूवी गाड़ी थी, सेकंड हैंड। सर जो स्पेस सूट हमें वहां मिला वो सिमिलर स्पेस सूट हमें यहाँ पर भी मिला है। एग्जैक्टली वैसी अंतरिक्ष यात्री वाली ड्रेस का यहाँ मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस शिवम मित्तल का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन उस आदमी से जिसने वो 2 मुहा सांप खरीदा था, जिसकी शादी दिव्या से हुई थी, और साथ में अजय गुप्ता और मनीष शर्मा को अंतरिक्ष वाली ड्रेस पहनाकर उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स भेजा था जहां उनकी मौत हो गई। सर और एक बात, शिवम मित्तल के पास एक सेकेंड हैंड एसयूवी भी थी। एनीवे अभी तुम एक काम करो, सारी सेकेंड हैंड कार शॉप से कनेक्ट करो और पता करो कौन इस एसयूवी मॉडल में डील करता है और पिछले कुछ महीनों में किसने ये एसयूवी मॉडल बेचा है। सर ये तो शिवम मित्तल है, इसने मुझसे एसयूवी गाड़ी खरीदी थी। पेमेंट कैसे किया था? बैंक डिटेल्स, कोई आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ? उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कैश में डील किया था और मेरा 2 लाख बाकी था, इसलिए मैंने गाड़ी में जीपीएस लगा रखा था ताकि वो पेमेंट नहीं देवे तो मैं उसकी गाड़ी पकड़ सकूं। बता सकते हो उसकी कार इस वक्त कहाँ है? हाँ सर बिल्कुल। ये देखिए सर, दिल्ली फरीदाबाद में
किसी घर के बाहर पार्किंग में खड़ी है उसकी गाड़ी। मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या हमने भाई छोड़ दो साहब, हम दोनों बाप बेटे हैं। हमारा नाम है योगेश्वर मित्तल और ये मेरा बेटा शिवम मित्तल। अरे नमस्ते कर। नमस्ते। तुम्हारा परिचय सुन के क्या तुम पे तालियां बजाएं? तुम पे 6 मर्डर के चार्जेस हैं। ना सर जी 4 हुए ना। और वो 2 लोग जो खेत में सांप काटने से मरे थे? जगमोहन चौधरी ने तुमसे सांप क्यों खरीदा? जब हमने 2 मुआ सांप देखा हमने तभी सोच लिया इसे 10,000 में खरीदेंगे और 10 लाख में बेचेंगे। फिर हमने सांप के इर्द गिर्द कहानी बनानी शुरू की। आप अपनी बेटी की शादी इस 2 मुहे सांप के साथ कर दीजिए, आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर भैया मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? गांव वाले हैं ना, इनसे अपनी बेटी की शादी के नाम पे उधार ले लो। देखो जितनी ज्यादा राशि में आप सब देवता को खरीदेंगे उसी अनुपात में 10 गुना धन की वर्षा होगी। और धन वर्षा होने के बाद गांव वालों के पैसे लौटा देना। वो मेरे झांसे में आ गया। मुझे पता था अगले दिन कोई धन की वर्षा नहीं होने वाली, इसलिए मैं पैसे लेकर निकलने वाला था। अरे योगी क्या कर रहा है? हट! पैसे लेके क्या कर रहा है? योगी क्या कर रहा है? मैं दिव्या के कमरे में गया, वो वहां थी नहीं। होती तो उसे ही मार देता। मैंने वहां से सांप उठाया, सोचा कि इसे कहीं और बेच दूंगा, लेकिन सांप की पेटी को लेके भागने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी और सांप से डर भी लग रहा था। तो सांप को मैंने वहीं खेतों में छोड़ दिया और पेटी भी वहीं कहीं फेंक दी। तुमने ना सिर्फ एक परिवार को बर्बाद किया बल्कि तुम्हारे प्रहार से पूरा गांव हिल गया। और ये अजय गुप्ता और मनीष शर्मा को कैसे मारा? कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी थी, कमरे में आए और मारे गए। उन्हें मारा क्यों? वो तो तुम्हारे लिए काम करते थे। एक्टर था, एक्टिंग के पैसे मिल रहे थे, लेकिन लालची हो गया था। हमें पता चल चुका है कि आप करोड़ों कमाते हैं और हमें दिन का सिर्फ 2,000 देते हैं। हम अपनी एक्टिंग से आपके क्लाइंट्स को कन्विंस करते हैं कि आपका और आपका काम जेन्युइन है। तुम्हें क्या चाहिए? हर असाइनमेंट का 20 लाख। ठीक है, मिलेगा। अभी जाओ, जाके ऑफिस कॉम्प्लेक्स में रिहर्सल तो कर लो, एक नया क्लाइंट फंसने वाला है जल्दी। फिर वो ऑफिस गए, इसने कमरे में जहरीली गैस फैला दी और वो मर गए। सारा फसाद खत्म। ये राइस पुलर क्या है जिससे तुमने सतीश गोयल को बेवकूफ बनाया? राइस पुलर कुछ नहीं है साहब, ठगने का एक नया जरिया है। आजकल सभी ठग देश विदेश में राइस पुलर के नाम पे लोगों को करोड़ों का सोना लगाते हैं। वो लोहे का कोई भी बर्तन लेके उसे तांबे के रंग से रंग देते हैं, उसमें चावल पकाकर उसमें चुंबक डाल देते हैं। वो चुंबक वाले चावल उस पतीले के आजू बाजू डालते हैं और वो लोहा उसे खुद ब खुद खींच लेता है और सबको लगता है कि चावल उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और तुम लोग सबको कहते रहे कि राइस पुलर से बिजली बनेगी जो अमेरिका और नासा में बिकेगी। और जब लोग नहीं मानते तो हम अजय और मनीष जैसे एक्टर्स बुलाते जो अंतरिक्ष यात्री की ड्रेस पहनकर डेमोस्ट्रेट करते और बताते कि इसी बिजली की जरूरत नासा में और अंतरिक्ष में होती है। पहले हम 100 करोड़ की कंपनी वाले बिजनेसमैन को 5 स्टार होटल में बुला के खाना खिलाते, उसके बाद अपना प्लान बताते। हमारा प्लान खुद ब खुद बाहर फैल जाता और सतीश गोयल जैसे लोग खुद ब खुद हमारे पास चले आते। तुम ये काम कब से कर रहे हो? 5 साल से। सबसे पहले अपने लोगों को नागमणि के नाम पे एक कांच का टुकड़ा बेचा और फिर चोर बाजार से एक एंटी क्लाइम खरीद के उसे अलादीन का चिराग बताकर बाजार में बेच दिया और ये कहा कि 40 दिन बाद इसमें से एक जिन आएगा जो आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। सर हम दोनों बाप बेटे साल भर के अंदर लंदन भागने वाले थे। वहां जाकर ये एंटीक चीजों का धंधा खोलते और फिर उनसे जुड़ी कहानी बना कर डॉलर्स और पाउंड्स बनाना चाहते थे और आपके हाथ में कभी नहीं आते। दूसरों को ठगने वालों, तुम्हारे सपनों ने तुम्हें खुद ठग लिया। तुम कब ठग से खूनी और खूनी से एक पेशेवर अपराधी हो गए तुम्हें पता ही नहीं चला। स्वार्थ, शॉर्टकट और रातों रात सफल और अमीर होने का सपना देखते लोग अक्सर सच और फरेब के बीच अंतर नहीं कर पाते। ऐसे में पढ़े लिखे समझदार सतीश गोयल जैसे सेल्फ मेड करोड़पति लोग हों या जगमोहन चौधरी जैसे भोले भाले गरीब लोग, सभी अपने अपने स्वार्थ के आसमान के आगे सर झुका देते हैं और उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। Da
जो करने जा रहा है उसकी सजा तुझे भगवान ने दी है। जा, अब तुझे कुछ नहीं होगा। भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में कहते हैं कि हर 30 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, रीति रिवाज बदलते हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज मौजूद हैं जो या तो इंसान को विक्टिम बनाते हैं या गुनहगार। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2018 में मेरे पास आया था, जब मैं नवी मुंबई के वाशी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। दिन रात अपराधियों के पीछे भागने और खतरनाक से खतरनाक अपराध देखने के बावजूद इस केस में जो हमारे सामने आया वो इतना डरावना था कि इस बात से हैरानी हो गई कि आज भी हमारे समाज में ऐसी खतरनाक और जानलेवा रीतियां मौजूद हैं। वाह, क्या मस्त कुल्हाड़ी चलाती है रे तू। ऐसी जीवा पे चला दे, फिर देख तेरे मेरे लगन को कोई रोक नहीं सकता है। मैं किसी के लिए भी कबीले की प्रथा नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, मत तोड़, लेकिन कल मैं भी जा रहा हूँ और इस बार जीवा से दुगनी लूट लाऊंगा। तू तो बस लगन की तैयारी करके रख। वारे नरिया, तू तो बड़ा हो गया रे। मेरा होने वाला साला है, इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूं मैं। चल जा। ताई, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू भाग जा इधर से, वरना ये जीवा और भीमा तेरे को जीने नहीं देंगे। नारिया, मैं चाहेगी भी ना तो भी मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। क्यों नहीं भाग सकती? तू डरती है क्या? और तेरे साथ मैं भी तो आऊंगा तुझे इन लोगों से बचाने के लिए। क्लियर होते आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉल करता हूं आपको। ओके। जी साहब, प्रफुल्ल वैद्य के नाम का पार्सल है। अरे कौन है आप लोग? अरे चुप! ये क्या कर रहे हो? काम ना कर। काम हो गया है, बताओ किधर आना है। सर, प्रफुल्ल वैद्य की बॉडी अंदर बेडरूम में है। सर, पेट पे मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। ये जिसने भी किया है
उसका मकसद सिर्फ चोरी नहीं हो सकता। विक्टिम की वाइफ है मंजरी वैद्य, सदमे में। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही गायकवाड़, अगर मर्डरर ने प्रफुल्ल वैद्य का मर्डर कर दिया तो इन्हें क्यों छोड़ा? पाटिल मैडम, जरा उनसे बात करके देखो, आपको कुछ बता दिएगी। ओके सर। सर पूरा घर चेक किया पर मर्डर वेपन नहीं मिला। वो 4 लोग थे, उनमें से एक मुझे जबरदस्ती दूसरे कमरे में लेके गया और मेरा मर गया। सुनो ना, पाटिल मैडम, इनको तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। गायकवाड़, चेक करो ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है कि नहीं, और अगर ये चल रहा है तो उसका फुटेज मंगवा लो, शायद इससे कुछ पता चल जाए। सर दादा, ये पापी है पापी, इसने अपने कबीले की प्रथा को तोड़ा है दादा। उल्टा भाई वाली इसने बलात्कार किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए दादा। मारो इसको, मारो मारो। अरे सब सजा मेरे को ही दोगे क्या? अरे मेरे को सजा दोगे तो इस भीमा को भी मिलनी चाहिए। अरे उसने भी उस औरत के पति को मारा है ना, तो वो भी पापी है ना। एक बार किया, कुछ भी मत बोल। साला मैं नहीं मारता उसको तो वो मेरे को मार देता। तो जो कुछ भी किया वो अपने बचाव के लिए किया। पाप ये किया है दद्दा, उस लाचार औरत पे जबरदस्ती करके। तूने जबरदस्ती करके पाप किया है, इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया जाए। गलत है दादा, फांसी से पाला लग के पाला फांस। मंजरी, मैं समझ सकता हूं कि आप काफी सदमे में हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हमें आपसे पूछने ही होंगे, इफ यू आर रेडी। आपके पति प्रफुल्ल एग्जैक्टली क्या काम करते थे? वो मनी लेंडर का काम करता था, इंटरेस्ट पे पैसा देता था। ये उस सामान की लिस्ट है जो आपके घर से चोरी हुआ था। क्या आप बता सकती हैं कि इस सामान की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख कैश मिलाकर कुछ 15 लाख के आसपास का सामान होगा। दादा, भीमा ने इस बार 25 लाख की लूट की है। 25 लाख 25 लाख। अरे तो सबसे बड़ा हाथ है किसी की हिम्मत है कोई भीमा से सबसे बड़ा हाथ मारने की? है कोई अपने कबीले में जो सबसे बड़ा हाथ मारेगा वो कामदा से शादी करेगा? है कोई अपने कबीले में? है क्या? शाबाश शाबाश भीमा, शाबाश। कामदानी जीवा कुठे गेले? दोनों दिख नहीं रहे। हाँ कुठे गेले दोनों? कामदा, जीवा, जाओ जाओ जाओ, उन दोनों को ढूंढ के लेके आओ। चलो बे, चलो चलो साथ में चलो। आपको किसी पर शक कोई है जो आपके साथ ये सब कर सकता है या करवा सकता है? सर, प्रफुल्ल ने काफी लोगों को पैसा दिया था, पर
उनमें से 3 क्रेडिटर्स ऐसे थे जो पैसे वापस करना तो दूर की बात, वो इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे थे। कौन है ये 3 लोग? दिवाकर और मंदा राउत, जिन्होंने घर खरीदने के लिए पैसे लिया था। दूसरा कमलेश अग्रवाल, जिसने बिजनेस के लिए पैसे लिया था। और तीसरी वो कमीनी पूनम चोपड़ा, जिसके साथ प्रफुल्ल का अफेयर चल रहा था। आपको कैसे पता कि आपके पति का उसके साथ अफेयर चल रहा था? क्योंकि वो दोनों रात भर फोन पर लगे रहते थे। इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? जब भी पूछती थी हमेशा उल्टे सीधे जवाब देता था या टाल जाता था। फिर तो उसने घर लेट आना शुरू कर दिया। कहाँ थे तुम? सुबह के 4 बजे हैं। तुमसे मतलब? सो जाओ चुपचाप। उसके बाद तो उसने मुझसे सीधे मुंह बात तक करना बंद कर दिया था। ए कामदा कुठे? तिकडे देख। ए जीवा, कामदा कुठे तो? ए कामदा, क्या है रे? क्यों चिल्ला रहे हो? चला। ए मांगनिया, सड़क कुतरिया। क्या हुआ? बाहर आ। क्या कुठे? कामदा कुठे? मेरे को नहीं मालूम। साले तू पकाया ना उसको? नहीं पकाया ना? मेरे को नहीं कुछ मालूम। अब देख, पंचायत में दद्दा तेरे को क्या सजा सुनाते हैं। चल ये मांग लिया। कुठे तुझी मुलगी? कुठे तुझी मुलगी? अरे दीवा, मैं तेरे को बोला ना, मेरे को नहीं मालूम। साला जीवा, मेरे को हरा नहीं सका तो धोखा किया मेरे को। कबीले की प्रथा को तोड़ा। नहीं छोड़ेगा नहीं मैं उसको। काट डालेगा मैं उसको। काट डालेगा मैं। छोड़ मेरे पापा को। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। वो जीवा ही ताई को भगा कर लेकर गए। इसको नहीं मालूम। काट डालेगा मैं। काट डालेगा मैं। काट डालेगा मैं। काट डालेगा मैं। काट डालेगा साले को। दूसरा वीडियो लगाओ। सर, ये दोनों चोरियां एक ही तरीके से की गई हैं। ये मंजरी के घर पे, फिर वाशी के सेक्टर 8 में 1 महीने पहले। और इस केस में भी घर में एक औरत मौजूद थी, लेकिन उसके साथ किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं की। इन दोनों केस में चोरों का हुलिया और मोडस ऑपरेंडी अहमदनगर के पास के जंगल के आदिवासियों का है। एक बात सोचने वाली है गायकवाड़, इस पहले वाले वीडियो में जब ये लोग अंदर घुसे, इस बंदे ने जो घर में है, इसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया। जबकि यहाँ पर मंजरी ने यह कहा था कि प्रफुल्ल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका मर्डर हो गया। यहाँ पर भी एक औरत मौजूद थी, लेकिन उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई छेड़खानी नहीं हुई, जबकि वहां पर मंजरी के साथ रेप हुआ है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दोनों काम अलग अलग गैंग्स का है? हाँ, ये गैंग्स भी अलग अलग हो सकते हैं और इनके लीडर्स भी। अब हमें वहीं चलकर देखना होगा कि इन लोगों ने आखिर कितने गैंग बना रखे हैं। राजेश यादव, गायकवाड़, करडे। हमारे यहाँ पर नवी मुंबई और ठाणे में 2 रॉबरीज हुई हैं और सीसीटीवी फुटेज से उन रॉबर्स की पहचान हुई है। आपके यहाँ पे जो आदिवासी इलाका है वहां के लड़के हैं, तो वहां चलना होगा। तो जाइए ना, रोका किसने? जाइए, पूछताछ कीजिए। जाइए मतलब आपको हमारे साथ चलना होगा ना, आपका ज्यूरिसडिक्शन है। हेलो, तो परत जा, नहीं होना रे। क्यों? आप क्यों नहीं चलेंगे साथ? दादा, ये आपका मुंबई नहीं है, आदिवासी एरिया है। ये लोग बात नहीं करते, सीधा हमला कर देते। पुलिस वाले होकर इतना डरते हो? हम लोग है ना साथ में, कुछ नहीं होगा, चलो। आप तो चले जाओगे मुंबई, झेलना तो हमें पड़ेगा ना। वर्दी पहनकर ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? हमारे पास इस केस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हम नहीं चलेंगे।
सर अब इनके बिना तो वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर से ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे। देखो क्या गायतोंडे, उन आदिवासियों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उनके पास जाने की क्या जरूरत है? वो एनजीओ वाला है ना, उससे पूछताछ कीजिए। आपके वाशी में ही रहता है वो। पता नहीं इन हलकट लोगों की क्यों मदद करता है वो। क्या नाम है उसका? सर मेरा नाम विश्वास परब है। विश्वास, अहमदनगर के आसपास ये जो आदिवासी इलाका है, उन आदिवासियों के बारे में तुम क्या क्या जानते हो? यही कि इस समाज का हिस्सा होते हुए भी इस समाज से कटे हुए हैं। उनकी प्रथा है लूटपाट करके ही वो अपना घर चलाते हैं। एक अलग सी दुनिया है, अलग से रीति रिवाज है। अगर लूटपाट के लिए कोई जा रहा है तो पूरा कबीला उसे हल्दी लगाता है, गुलाल लगाता है और भगवान से उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। ये सब हुआ उनके लाइफस्टाइल के बारे में। उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में कुछ बता सकते हो? सर नहीं, क्राइम होते हुए कभी देखा नहीं, पर सुना जरूर है। क्राइम को लेके उनकी कई सारी मान्यता है, तो एडवांस में वो खुद को सजा देते हैं ताकि उनका भगवान उन्हें माफ कर पाए और निडर होके वो क्राइम कर पाए। अब तू जो करने जा रहा है उसकी सजा तुझे भगवान ने दी है। जा, अब तुझे कुछ नहीं होगा। अगर वो शहर में लूटपाट करने के लिए जाते हैं तो किसी को जान से नहीं मारते, किसी का रेप नहीं करते, क्योंकि वो उसे पाप समझते हैं। क्या तुम्हें इस बात की पूरी गारंटी है कि वो कभी रेप या मर्डर नहीं करते? बिल्कुल सर, उन्होंने बनाए हुए कानून को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर कोई बनाए हुए कानून को तोड़ने की कोशिश करता है फिर वो उसे छोड़ते नहीं। अगर गलती से भी किसी से वो बनाए हुए कानून तोड़ेंगे और वो आदमी अगर भाग गया तो वो उसे ढूंढते हैं और उसे मार डालते हैं। वैसे इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? बेहाल है सर। जोक्स अपार्ट, पर हम जैसे एनजीओ जाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। स्कूल तो है नहीं वहाँ पे, उन्हें तो बस यही सिखाया जाता है चोरी कैसे की जाती है, लूटपाट कैसे की जाती है। इसी से तो वो सर्वाइव हो पाते हैं। और एक अजीबोगरीब प्रथा है वहाँ पे, अगर लड़की बालिग हो जाती है तो उसका स्वयंवर किया जाता है और उस लड़की को उसी से ब्याह करना पड़ता है जो सबसे ज्यादा लूट लेके आए। ऐसा ही होता है वहाँ पे सर। थैंक यू विश्वास, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। थैंक्स। इस विश्वास के बयान के मुताबिक ये आदिवासी लोग किसी का भी रेप या मर्डर नहीं करते, तो ये हो सकता है कि मंजरी ने जिन 3 सस्पेक्ट्स के नाम लिए उनमें से किसी ने ये सब करवाया हो। तो फिर पॉसिबल है किसी ने इन्हें इस काम की सुपारी दी। और हाँ सर, प्रफुल्ल के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा था जिसमें वो चोर दिखे थे, वो फुटेज हमने मंजरी को दिखाया। मंजरी ने उसमें से उस आदमी को पहचाना जिसने उसके साथ रेप किया था। उस फुटेज से उसकी फोटो निकलवाओ, वो फोटो सर्कुलेट करो, वो साला जहां भी है, जैसा भी है, उसको उठाओ। जी सर। इसके अलावा दिवाकर और मंदा राव, हम उनके घर गए थे पूछताछ करने के लिए, लेकिन घर पे ताला था। पता चला है कि वो दोनों हनीमून के लिए गए हैं। कब गए हैं, कहाँ गए हैं, कब वापस आएंगे, किसी को नहीं पता। और वो दूसरा सस्पेक्ट क्या नाम है उसका? वो कमलेश अग्रवाल। अग्रवाल, उसका क्या हुआ? सर वो राजस्थान गया हुआ है, कल लौटेगा। और वो तीसरी चोपड़ा, पूनम चोपड़ा? सर पूनम चोपड़ा का नंबर हमने प्रफुल्ल के कॉल रिकॉर्ड से निकलवाया। उसके डिटेल्स निकालो और फौरन उसके घर जाकर उसकी पूछताछ करो। सर मंजरी झूठ बोल रही है। उसे अच्छी तरह पता है कि प्रफुल्ल मेरे भाई जैसा है। और सर अफेयर प्रफुल्ल का नहीं मंजरी का चल रहा है। मंजरी का अफेयर किसके साथ? सर ये तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि मंजरी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मतलब आप अफवाहों की बात कर रही हैं, लेकिन हमें मंजरी ने कंफर्म बताया है कि तुमने प्रफुल्ल से लोन लिया था। अरे मैंने प्रफुल्ल से 1 रुपए तक नहीं लिए, तो लोन तो दूर की बात है। और सर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए और उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि मंजरी ने ही उसे मरवाया है। वैसे भी जीना हराम करके रखा था प्रफुल्ल का उसने। सर चांसेस है कि पूनम सच कह रही है, क्योंकि जब हमने प्रफुल्ल के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि प्रफुल्ल और उसकी बीवी के बीच किसी आदमी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। तो हो सकता है कि मंजरी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर प्रफुल्ल की सुपारी दी, क्योंकि इन आदिवासियों में तो मर्डर करना पाप है, फिर भी उन लड़कों ने प्रफुल्ल का मर्डर कर दिया। एक काम करो गायकवाड़, मंजरी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और उन तीनों सस्पेक्ट्स के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ जिनका नाम मंजरी ने लिया है।
क्योंकि ऐसा है कि सिर्फ पूनम के कहने पर हम ये नहीं मान सकते कि उसका प्रफुल्ल के साथ कोई अफेयर नहीं था या उसने प्रफुल्ल से कोई पैसे नहीं लिए थे। सर सेक्टर 8 के पीछे नदी के पास एक लाश मिली है। सर ये तो वही आदमी जो थाने के रॉबरी केस में दिखाई दिया। सर हमने पूरा एरिया चेक किया लेकिन कहीं भी फोन, आईडी और मर्डर वेपन नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। बैकवर्ड, इसकी पहचान तो हो चुकी है लेकिन इसका नाम हमें पता नहीं है। अब इसकी डिटेल्स जानने के लिए हमें उस आदिवासी कबीले में ही जाना पड़ेगा। लेकिन सर बिना लोकल पुलिस की मदद के हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? एसपी साहब का लेटर है गायतोंडे, आपको हमारे साथ फुल कोऑपरेशन करना होगा और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सस्पेंड होकर आपको घर पे बैठना होगा। पुलिस? दादा 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 पुलिस है ये, दादा पुलिस। रुक जाओ साहब, जैसे आए हो वैसे निकल जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा ये। मेरा निशाना चूका नहीं है। अब एक कदम आ गया तो घुटने पे गोली मारूंगा और उसके बाद सीधा छाती पे गोली मारूंगा, समझे? हम मुंबई से आए हैं, यहां की पुलिस नहीं है। करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे कबीले के हर घर की तलाशी लेंगे और इसमें अगर किसी ने होशियारी की तो सीधा उठा के गाड़ी में डाल दूंगा। करेगा? तुम लोगों के पास इतना सारा सोना कहां से आया? हा? जंगल की लकड़ी काट के इतना सोना मिलता है क्या? हाँ साहब, ये सब हमें जंगल से ही मिलता है। ये जंगल ही हमारा भगवान है। देखो कमान लगा। रेडी। हाँ? ये इसके चेहरे को क्या हुआ? ओ लापरवाही की वजह से उसको सजा मिली है। गरम तेल उसने अपने कपड़े पे डाल लिया है। सर बहुत सामान मिला है। मंजरी की घर से जितना सामान लूटा गया था उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ही पूरा सामान मैच करता है। सिर्फ एक फर्क है, मंजरी ने कहा था कि 2 लाख रुपए कैश चोरी हुए थे, इसमें 12 लाख। ये ऊपर का 10 लाख रुपया कहां से आया? हाँ? हमको क्यों पूछ रहे हो? जिसका है उसको पूछो। देखो फोटो रखो है ना, इसने की ना चोरी? साहब ये तो भीमा है, ये इधर नहीं है। ये मेरी ताई और जीवा को ढूंढने गए। जीवा ने मेरी ताई को जबरदस्ती उठा लिया। मेरी ताई को बचा लो ना। ये बच्चा क्या बोल रहा है? हाँ? वो हमारे कबीले की प्रथा है, जो बड़ा हाथ मारता है ना उसके साथ वो लड़की की शादी कर देते हैं हम। वो जीवा ने प्रथा तोड़ दी, वो लड़की को लेके भाग गया, इसलिए उसके पीछे भीमा गया है वो। हाँ दूसरी फोटो दिखाओ। यही है जीवा? साहब जीवा और भीमा मेरी ताई को बहुत परेशान करते थे। वो उन दोनों से तंग आ गई थी। मैंने उसे बहुत बार बोला कि भाग जा, पर वो नहीं गई। अगर ऐसा है तो तुम्हारे भीमा ने अपना शिकार कर लिया है। जीवा की लाश मिली है हमें। दादा भीमा ने अपना बदला ले लिया है। हाँ भीमा 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 भीमा।
अभी आपको जो पूछना था वो पूछ लिया, इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं। जाओ जाओ यहां से जाओ। मैंने अपने करियर में बुरी से बुरी, खतरनाक से खतरनाक जगहों पर रेड्स किए हैं, लेकिन इन आदिवासियों को कन्फ्रंट करना सबसे खतरनाक था। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये रिस्क उठाना बेकार नहीं गया, क्योंकि इस रेड के दौरान दो बहुत जरूरी क्लूज हमारे हाथ लगे। सबसे पहला क्लू ये कि एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए भीमा को प्रफुल्ल की सुपारी के तौर पर दिए गए थे, और दूसरी बात ये कि शायद भीमा ने ही जीवा का मर्डर किया था, और शायद कामदा का भी। अब सवाल ये था कि भीमा को प्रफुल्ल की सुपारी किसने दी। कमलेश अग्रवाल अपने आप को बेगुनाह पहले से ही साबित कर चुका था। प्रफुल्ल की पत्नी मंजरी का करण ग्रोवर नाम के एक बिजनेसमैन के साथ अफेयर था, तो क्या करण ग्रोवर ने ही प्रफुल्ल की सुपारी दी थी? क्या मंजरी पर रेप की बात झूठ थी? क्योंकि मंजरी की मेडिकल रिपोर्ट में रिसेंट सेक्स का कंफर्मेशन तो था, लेकिन सीमेन नहीं मिला था। जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस पर किसी धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। इन दोनों केसेस से जुड़े कई सारे सवाल थे, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब शायद सिर्फ भीमा के पास थे, और भीमा कहां था, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। बहुत बाजार है रे। अरे कुत्ता मरा होगा कोई, चल ना देखते हैं। ये वो कौन है? हेलो पुलिस सर, वो इस तरफ। सर ये पक्का भीमा ही है। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है, कम से कम मरे हुए 1 या 2 दिन तो हो गए होंगे। इसे भी जीवा की तरह ही मारा गया है। सर पूरा जंगल छान मारा, ना कोई मोबाइल मिला ना आईडी। सर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भीमा का मर्डर 2 दिन पहले दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ है, जबकि जीवा का मर्डर उसी दिन सुबह 8 और 9 के बीच हुआ। अगर हम ये मान लेते हैं कि भीमा ने जीवा को मारा है, फिर भी भीमा को किसने मारा? किसने मारा ये तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों का मर्डर एक ही बंदे ने किया ये तो तय है। कहीं इस कामदा का कोई तीसरा आशिक तो नहीं है? सर कांस्टेबल वाघ। स्पीकर। बोला वाघ। नमस्ते सर, गणेश नगर से बोल रहा हूँ। आपने मंजरी वद्दी केस में रेपिस्ट का जो हुलिया बताया था, वैसा एक लड़का इधर रहने को आया है। हाँ सर, कल ही वो रूम उसने भाड़े से लिया है। सर उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा, शायद जल गया है इसलिए। वाघ उठा लो उसको। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब साहब नहीं, साहब 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 बोल दो, साहब 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 बोल दो, नहीं बोल साहब साहब बोल दो, साहब साहब बोल दो ना, साहब साहब बोल दो। साहब आपने दुष्कर्म किया साहब, लेकिन इसके लिए उसको दूसरे कमरे में नहीं लेके गए साहब। मैंने उसको दूसरे कमरे में ढकला और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी बेहोशी का फायदा उठाया साहब। अगर तूने उसका रेप किया तो मेडिकल रिपोर्ट में आया कैसे नहीं? कैसे आता साहब? मैं कुछ करने से पहले ही मर गया। उसके अगले दिन आप सब लोग कबीले में आए, आपने मेरे को पहचान नहीं, तभी मैंने सोचा कि दूसरा किधर जाके अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करूं। तू नई जिंदगी की शुरुआत करने नहीं गया था, तू भीमा का खून करने गया था। क्या भीमा मर गया? किसने किया साहब? तू हमको सवाल नहीं पूछेगा, हमको पता है भीमा का मर्डर तूने किया है। नहीं साहब। बता कामदा किधर है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने भीमा का मर्डर नहीं किया साहब। साहब मेरे को सच्ची नहीं पता है कामदा किधर साहब, सच्ची नहीं पता। रिकॉर्ड। सच में ये लोग बड़े सख्त होते हैं। नहीं साहब। करड़े फोड़ून लगायला। साहब लग रहे साहब। मंजरी सच बोल रही है। इस बारके ने सच में उस पर रेप अटेम्प्ट किया था। इसका मतलब मंजरी ने या उसके बॉयफ्रेंड ने प्रफुल्ल की सुपारी इन लोगों को नहीं दी थी। सर करण गोवर की मैंने बैंक डिटेल चेक की है, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। बैकवर्ड।
मंजिरी और करण दोनों को बुलाओ। सर हम मानते हैं कि हम प्रफुल्ल से पीछा छुड़वाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उसका मर्डर नहीं करवा सकते। करवा सकते नहीं ग्रोवर, तुमने मर्डर करवा दिया और इस बात का सबूत है हमारे पास। 10 मार्च को आपने आपके बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए विड्रॉ किए, जिसमें से 10 लाख रुपए तुमने प्रफुल्ल की सुपारी के तौर पर दिए। सर ये 12 लाख रुपया हमने प्रफुल्ल का मर्डर करवाने के लिए नहीं निकाले थे, प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट देने के लिए निकलवाए थे। अच्छा जी। और अब आप ये भी कहेंगे कि वो पेमेंट मैंने कैश में कर दी, इसलिए उसकी कोई रिसीट मेरे पास नहीं है। सर करण सच बोल रहा है। हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते और साथ आना चाहते, पर हम उसके लिए किसी की जान नहीं ले सकते सर। आप कॉलेज टाइम से इससे प्यार करती हैं, तो शादी प्रफुल्ल से क्यों की? क्योंकि पापा ने जबरदस्ती करवाई थी। करण हमारी कास्ट का नहीं है और पापा इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट थे। जी सर। और फिर पता चला कि ये अपनी शादी से खुश नहीं। कैसे खुश होती? प्रफुल्ल मुझे अपनी बीवी नहीं नौकर समझता था जो उसका घर संभालती है। प्रफुल्ल को हमारे बारे में पता चल गया और वो करण को लेकर मुझसे झगड़ा करता रहा, पर वो मुझे डिवोर्स भी नहीं देना चाहता था। बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है तुम दोनों की, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम दोनों इस केस में हमारे लिए प्राइम सस्पेक्ट्स हो, और इसीलिए शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, समझे? जी सर। सर भीमा के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मंजरी या करण, इन दोनों में से कोई भी उसके टच में नहीं था। और ये जो बाकी के 3 सस्पेक्ट्स हैं वो? सर उनका हम पता कर रहे हैं। अच्छा, वो राउत कपल का हनीमून खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, वो दोनों अब तक वापस नहीं आए हैं और दोनों का फोन भी स्विच ऑफ है। ये कौन सा हनीमून है? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये कुछ गड़बड़ है। ये दोनों कुछ हनीमून वनीमून नहीं, ये जानबूझ के गायब हुए हैं। इन्हें ढूंढना पड़ेगा। हाँ विश्वास। सर मुझे अभी कांता का फोन आया था, बहुत घबराई हुई थी सर। वो कह रही थी कबीले वालों ने उसे ढूंढ लिया है और वो अभी उसे लेके जा रहे हैं और मार डालेंगे। सर मैं और कुछ पूछता तब तक फोन बंद हो गया। सर कुछ कीजिए प्लीज प्लीज सर। गायकवाड़ जल्दी से टीम इकट्ठा करो। सर। कामदा, तूने जीवाजी के साथ भागकर अपने कबीले की पता तोड़ी है। इसकी सजा इसे मिलेगी, जरूर मिलेगी, ताकि कबीले का कोई दूसरा भाग न सके। गायतोंडे, अपनी टीम लेकर तुम साटेनाका पहुंचो, हम वहां पे मिलते हैं। हमें किसी भी हालत में कामदा को बचाना होगा। छोड़ दो मेरे ताई को। इसने कबीले की प्रथा तोड़ी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। गायतोंडे चला फैल लवकर। इसका चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर बिगाड़ दिया जाएगा, ताकि अपने कबीले का कोई भी लड़का इसी सुंदरता की चक्कर में ना पड़े। अक्का! बाहे, 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 बाहे। चलो पीछे हटो, ठोक दूंगा ना, हटो। पाटिल भाई सोडवा दिला लवकर, बिठा उसको गाड़ी में। कामदा, तू ये मत समझना कि तू बच गई है। तुम्हें कहां से भी हम उठा के लेके आएंगे, ताकि तूने किए की सजा तुझे। चला जब जीवा को पता चला कि भीमा ने उससे भी बड़ा हाथ मारा है, तो मुझे जबरदस्ती अपने साथ मुंबई ले आया। यहाँ पर कहाँ रखा था उसने तुम्हें? क्या वाशी में कोई खोली थी, वहां लेके गया मुझे। बोला अगले दिन लगन बनाएगा मेरे साथ। मैंने उसको मना किया, उसको बोला ये सब गलत है, तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे को चुप करा दिया। अगले दिन वो तैयारी करने गया, फिर लौटा ही नहीं। और उसी दोपहर को भीमा वहां आया, बोला कि जीवा का किस्सा खत्म, अब वो कभी वापस नहीं आएगा और अब वो मेरे साथ लगन बनाएगा। शाम को वो कहीं गया और वो भी वापस नहीं आया।
मैं तब से वही बंद थी। तुमने आसपास किसी से मदद मांगने की कोशिश की? हाँ साहब, मैंने मांगी ना, मैंने दरवाजा पीटा, आजू बाजू के लोग आए और मुझे दरवाजा तोड़ के बचा लिया। तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? साहब मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। मैं एनजीओ वाले साहब के पास गई, लेकिन कबीले वाले आके मुझे वहां से पकड़ लिया और अपने साथ ले गए, जहाँ से आप लोगों ने आके मुझे बचा लिया। साहब आपका बहुत मेहरबानी, आप सबका मेहरबानी, लेकिन दद्दा और वो भीमा मेरे को नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहां पे वापस मत भेजना। देखो, भीमा और जीवा दोनों मर चुके हैं, और रहा सवाल तुम्हारे दद्दा का, तो उसकी उतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पर आए और तुम्हें कुछ करे। इसलिए यहाँ पर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई टेंशन मत लो। पाटिल भाई, इसको बाहर लेकर जाओ, चाय पानी पिलाओ, वड़ा पाव खाओगी? जाओ। सर, राउत फैमिली के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। इन लोगों ने भी रॉबरी के एक दिन पहले अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे सर, लेकिन उन दोनों के फोन अभी भी ऑफ है। तो हो सकता है कि प्रफुल्ल के मर्डर के साथ इनका भी कोई संबंध हो, और इसीलिए अपना फोन स्विच ऑफ करके अपने ही घर में छुप कर बैठे हो। बैकवर्ड एक काम करो, इनके एड्रेस पर जाओ और कंफर्म करो ये दोनों वहां पर है या नहीं। सर, खड़े सर, दरवाजा तोड़ा। खड़े सर, ऊपर चेक करो। पवार, पूरा घर चेक करो, देखो कोई है क्या। सर कोई नहीं है। सर ऊपर कोई नहीं है। हमें थोड़ी सी देर हो गई, मुझे लगता है हम लोग अभी कुछ ही देर पहले भागे। एक काम करो, पूरा घर अच्छे से वापस चेक करो, देखो कुछ एविडेंस मिलता है क्या। सर जल्दी। उस दिन हम दिवाकर और मंदा राउत तक पहुंचने में थोड़े से लेट हो गए, लेकिन उनके घर से हमें कुछ ऐसे अहम सबूत मिले जिनकी वजह से प्रफुल्ल के मर्डर केस को सॉल्व करने की हमारी उम्मीदें बढ़ गई। इसीलिए हमने दिवाकर और मंदा दोनों के फोन्स और एटीएम कार्ड्स ट्रेस पर डाल दिए। मंजरी का रेप केस हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, अब बचा था भीमा और जीवा का मर्डर केस, जिनको सॉल्व करने में हमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन हाँ, कामदा को बचाने में हम जरूर कामयाब हुए थे। हम हर तरह से इस केस को सॉल्व करने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, तभी इस केस ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही शॉकिंग टर्न ले लिया। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? पाटिल मैडम, मैंने आपको बोला था उस पर नजर रखने के लिए। सर मैंने उसको इधर ही बिठा के रखा था और स्टोर रूम में गई थी मैं फाइल लाने, वापस आके देखा तो वो इधर नहीं थी। ठीक है, चलो चलो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। एक मिनट, ये कौन है? इसके पीछे वो गई है। पाटिल मैडम, उसके फोन पर फोन कीजिए जल्दी। ओके सर। बार देखिए इमीडिएटली। तुम तक बाहर के कैमरे का फुटेज प्ले करो। सर ये कामदा का फोन बाहर ही पड़ा था। ये जरूर वो कबीले वाले ही हैं और ये उसको कबीले के पास ही लेके गए होंगे। इससे पहले कि ये लोग वहां पहुंचे हमें उन्हें पकड़ना पड़ेगा। ये फोन ले लो और देखो इसमें कुछ मिलता है क्या। चला अभी अगर होशियारी की ना तो तुम्हारी इस दद्दा की खोपड़ी खोल दूंगा मैं। सर
सर राउत कपल ने अभी अभी नासिक के गेस्ट हाउस में अपने डेबिट कार्ड से चेक इन किया है। फौरन नासिक पुलिस को इन्फॉर्म करो, उन्हें राउत कपल की डिटेल्स भेजो और उनको कहो कि उन्हें अरेस्ट करे और फौरन वाशी भेज दे। बोल, तूने प्रफुल्ल की सुपारी दी थी कि नहीं? बोल। प्रफुल्ल के मर्डर के एक दिन पहले तुमने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे जो तुमने भीमा को दिए। तुम्हारे घर से वो फाइल भी मिली है जिनमें उन लोगों के नाम हैं जिनको प्रफुल्ल ने इंटरेस्ट पर पैसे दिए थे, उसमें तुम्हारा भी नाम है। वो फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? बोल। सर वो प्रफुल्ल से हमने घर खरीदने के लिए कैश में पैसे लिए थे और हमें इंटरेस्ट बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि अगर वो फाइल ही गायब हो जाए तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा कि हमने उससे कोई पैसे लिए थे। हाँ साहब, मुझे पता चला कि कोई ट्राइबल गैंग है। मैंने उनमें से भीमा का नंबर निकाला और उसे प्रफुल्ल के बारे में बताया कि वो वहां से अच्छी खासी रकम लूट सकता है और अगर वो प्रफुल्ल को मार के मुझे ये फाइल दे देगा तो मैं उसे 10 लाख दूंगा। उसने यही कहा साहब। काम हो गया, बताओ किधर आना है। गायकवाड़, प्रफुल्ल के मर्डर के जुर्म में इन दोनों को अरेस्ट करो। सर, कामदा के फोन से हमें एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। सर, कामदा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। कबीले में जब मैं पढ़ाने जाता था तब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। तुम दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कामदा को उस कबीले से निकालना पड़ता, जो तुम्हारे लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो तुमने जीवा और भीमा को यूज किया और उन दोनों को मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। आपको कोई झूठ बोल रहा है सर। ये जब 13 मार्च को मेरे घर पे आई अचानक तो अरे कामदा, तुम अचानक से क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, अभी हमें यहाँ से भागना होगा। तुम चलो अभी। भागना होगा? क्या बोल रही हो तुम? ये तो खून के दाग है। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ नहीं है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे वो कबीले में बकरे की बलि दे रहे थे, ये उसी का है। तुम्हारे खून लगे कपड़े हमें इसके घर से मिले, उनको हम टेस्टिंग के लिए भेज देंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि उस पे जो खून लगा है वो बकरे का है या जीवा और भीमा का। देखो कामदा, बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद सब कुछ कबूल करो। मारती नहीं तो और क्या करती साहब। मैं विश्वास के साथ लगन बनाना चाहती थी, पर दद्दा, पूरे कबीले वाले, जीवा, भीमा सब मेरे पीछे पड़े हुए थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई इनाम हूँ जिसका कोई सपना नहीं, कोई दिल नहीं। मैं ये जानती थी कि मैं कबीले से कभी अकेले नहीं निकल पाऊंगी, इसलिए जब भीमा लूट के लिए गया, मैं जीवा से बोली, जीवा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और लगन भी करना चाहती हूँ। तू अगर मेरे साथ भागने के लिए तैयार है तो मैं ये प्रथा व्रता सब छोड़ दूंगी। फिर हम लोग दोनों भाग के नवी मुंबई आ गए। मुझे विश्वास के पास जाना था। हम ना एक काम करते हैं, एनजीओ वाले साहब की मदद ले लेते हैं, वो हमारा लगन करवा देंगे। मैं उनसे बात कर लेती हूँ, हम कल जाके उनसे मिल लेंगे। ठीक है। फिर मैंने भीमा को जीवा के फोन से कॉल करके बोला, हेलो। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा के निकली है, जीवा ने मुझे पकड़ लिया था। फिर मैं भीमा को किसी सुनसान जगह पर बुलाई ताकि कोई हम दोनों को देख ना सके। कामदा, जीवा और भीमा के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। कामदा ने कबीले की प्रथाओं से निकलकर अपना अलग घर बसाने का सपना देखा, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया और उसकी वजह से 2 लोगों की जान गई। दूसरी तरफ राउत कपल ने उसी इंसान की जान ले ली जिसने उन्हें घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे। इन दोनों केसेस में सामने आता है इंसान का लालच और स्वार्थ। जब हमारा स्वार्थ हम पर हावी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये आने वाले जुर्म की दस्तक है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें